औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हमारा मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पाक पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम सभी हजरात अफसोस करते हैं इस चीज़ पर कि हम लोग दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ कब कबूल होगी? जब आपको कबूल करने वाले महबूब से मानने वाले रसूल की मोहब्बत जब आपके सीने में पाई नहीं जाती तो दुआ कैसे कबूल हो? अल्लाह भी दुआ कबूल नहीं फरमाता जब तक कि अपने महबूब पर दुरूद पढ़ता हुआ न देख ले। तो जब अल्लाह को नहीं कबूल फरमाता तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं हमारा जो इश्क है, इस इश्क की बुनियाद पर मेरे प्यारे भाइयों, जो तुम्हारा नबी है, जो तुम्हारा पैगंबर है, जो तुम्हारा आका है, वो ऐसा रहमतुल लिल आलमीन है, ऐसा रहमत वाला है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम कहते हो गुर्बत की वजह से कोई पूछता नहीं है, कोई तुम कहते हो गरीबी की वजह से कोई किसी तरह निगाह उठा के देखता नहीं है, मगर सुनो, दुनिया वाले देखें या न देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गरीब सहाबी को देखा तो मेरे आका ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जरा ये बता दो, जिस दिन से अपने नबी की बारगाह में आए हो कोई हसरत बाकी तो नहीं रह गई, कोई आरजू बाकी तो नहीं रह गई? अगर कोई बाकी हो तो अपने महबूब से कहो, अगर कुछ बाकी रह गया हो तो अपने नबी से कहो। तो वो गरीब ज़रूर थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुस्कुराए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ, एक आरजू बाकी रह गई, एक तमन्ना बाकी रह गई। गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, ऐ अल्लाह के नबी, किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे साथ नहीं किया। अल्लाह के नबी फरमाते, बस इतनी सी बात है। मेरे आका फरमाते हैं, जाओ 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 उस मदीना के उस रईस के यहाँ जाओ, और जाने के बाद उसकी कुंडी बजाना। जब अंदर से आवाज़ आए कौन आया है तो कहना कासिद रसूल हाजिर है, गुलाम रसूल हाजिर है। और जब वहाँ पहुँच जाना, जब वो तुम्हें बिठा लें और जब तुमसे पूछें कि महबूब खुदा ने किस लिए भेजा है, तो कहना तुम्हारी बेटी का रिश्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मेरे साथ तय किया है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हाँ कर दो, अगर ना मंजूर हो तो ना कर दो। मेरे प्यारे भाइयों, अब वो सहाबी खुश होके चले हैं और रहमतुल लिल आलमीन ने कहा है, इसलिए जा रहे हैं। उनका अकीदा देखो, अपनी अब गरीबी की तरफ निगाह नहीं है। वो ये कह रहे हैं, मैं गरीब जरूर हूँ मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो कासिमे नेमत हैं, वो बांटने वाले हैं। इसलिए नबी ने कह दिया है आरजू खराब नहीं होगी। अब वो सहाबी चले जा रहे हैं, दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी बजा दी। जैसे ही कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन आया है? कहने लगे कासिद रसूल हाजिर है, कासिद रसूल हाजिर है। जब कासिद रसूल की आवाज सुनी, दरवाजे की कुंडी खुल गई, अंदर तशरीफ ले गए, अंदर बुलाया गया, बैठ गए। और बैठने के बाद उन्होंने उनकी खातिर व मदारात की। उसके बाद पूछा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किस लिए भेजा है? हमारे आका ने किस लिए भेजा है? मेरे महबूब ने किस लिए भेजा है? इरशाद फरमाया, तुम्हारी बेटी का रिश्ता रसूल पाक ने मेरे साथ तय किया है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हाँ कर दो, अगर न मंजूर हो तो तुम ना कर दो। मैं जाके महबूब से वैसे ही कह दूंगा। अब वो सोच रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा
बड़ा गरीब है, मैं मदीने का सबसे बड़ा रईस हूँ, अगर अपनी बेटी का रिश्ता करूँगा तो फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे। वो दुनिया के हालात देख रहे थे, वो दुनिया के निज़ाम को देख रहे थे, वो दुनिया के मामले को देख रहे थे, तो ना तो नहीं की मगर चुप रहे। और जो चुप रहता है वो सोचता है कि मेरी बात बन जाएगी। उन्होंने ना तो हाँ की और ना उन्होंने ना की। सहाबी कुछ देर बैठे और उन्होंने फिर फरमाया, आपने हाँ और ना का जवाब नहीं दिया, आप कुछ तो बताइए ताकि मैं आका से जाके कह दूं। वो चुप रहे। जब वो चुप रहे तो वो सहाबी उठे और उन्होंने उठने के बाद ये कहा कि तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं जाकर महबूब की बारगाह में ऐसे ही कह दूंगा। जैसे ही वो कासिद उठे और उठने के बाद जब वो सहाबी चल दिए तो सुनो सुनो प्यारे, सुनो सुनो, आज हमारी समझ का ये आलम है। और उस रईस की बच्ची की मोहब्बत देखो, उसने जाने के बाद जल्दी से दूसरे दरवाजे से कदम बढ़ाए और कहा कासिदे रसूल अभी जाना नहीं, ठहर जाओ, मुझे अपने अब्बू से बात कर लेने दो। अब वो कासिद ठहर जाता है। जब कासिदे रसूल ठहर गए तो उस बेटी ने आने के बाद कहा था, अब्बू तुमने जवाब नहीं दिया, क्या अपना माल देख रहे हो, अपनी दौलत देख रहे हो, अपना खजाना देख रहे हो, अपनी तरक्की देख रहे हो, अपनी उरूस देख रहे हो। सुनो सुनो, ये मालो दौलत आखिरत में काम नहीं आएगी। अब्बू जान तुमने ये क्यों नहीं सोचा रसूलुल्लाह के पास रिश्तों की कोई कमी नहीं है। रसूलुल्लाह ने जो हमारे घर में रिश्ता भेजा है ये मुस्तफा जाने रहमत की इनायत है। अब्बू तुमने मालो दौलत की तरफ क्यों सोचा, ये क्यों नहीं सोचा कि मैदान क़यामत जब आएगा तो सिर्फ हमें ये फख्र हासिल होगा जिसकी बेटी का रिश्ता मदीने के ताजदार ने तय किया हो, जिसकी बेटी का रिश्ता रसूल पाक ने तय किया हो। ये सिर्फ क़यामत में तुम्हें फख्र हासिल होगा। मेरे प्यारे भाई, जल्दी से फिर वो रईस आज़म आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उन्होंने कहा, कासिदे रसूल, ऐ सहाबी रसूल, जाओ जाओ आका से कह देना मुझे वो रिश्ता मंजूर है जो नबी पाक ने मेरा लगाया। रिश्ता हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों, आज भी तो हमें बताया जाता, हम लोग रात दिन, अब इतने लोग बैठे जरूर थोड़े से हो, मगर थोड़े बैठने की वजह ही ये है कि हमारे सीने में इश्क़ रसूल नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं है। इन उलमा के सीने से कितना भी कुछ भी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, मगर फिर भी इनके सीने में आने के बाद नबी की आवाज सुनते हैं तो दर्द जरूर उठ जाता है। क्योंकि इन्होंने नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों को सहाबा के बारे में देखा, जिसने जो मांगा। मेरे ऐसे आका हैं जिन्होंने कभी मना ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार नवाजते चले गए, जहां उम्मत का घाटा देखा वहां मुस्तफ़ा ने फरमाया, इस चीज को न मांगो, इस चीज को न मांगो, ईमान की दौलत मांगो ताकि दुनिया कैसे भी गुजर जाए मगर आखिरत में जन्नत अता हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नबी की मेहरबानियां थी। जी, आका हमेशा अपनी उम्मत को आखिरत में जन्नत दिलाने के चक्कर में रहे, बेशक हक, हमेशा जन्नत दिलाते रहे। अब सुने, शादी का रिश्ता जब मंजूर हो गया, सहाबी खुशी खुशी गए, बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर है। मेरे आका ने उन्हें पैसे दे दिए, उन्हें पैसे इनायत फरमाया जाओ शादी का सामान खरीदो, शादी की तैयारियां करो ताकि तुम्हारी शादी भी हो जाए और मदीने के ताजदार की बारगाह में तुम्हारी ये भी आरज़ू पूरी हो जाए। वो सामान लेने गए हैं। अब सुनो सुनो मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें तो कोई खुशी नहीं, तब तुम नबी को छोड़ देते हो। और उनके सामने खुशी कितनी बड़ी थी कि जिंदगी में पहली बार ये मौका मिला था कि शादी होने जा रही थी, और शादी ऐसे नहीं होने जा रही थी। वो मदीना के सबसे ज्यादा गरीब थे और जिसके यहाँ रिश्ता हो रहा था वो मदीना का सबसे बड़ा रईस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ऐसे जगह अगर किसी का रिश्ता हो जाए जनाब, तो वो तो दुनिया की तरफ निगाह ही उठा के नहीं देखेगा, उसकी निगाह किसी की तरफ उठेगी ही नहीं।
मगर ये सहाबी हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, शादी का सामान खरीद रहे हैं, आधा सामान खरीद चुके और आधा सामान बाकी रह गया। जब तक मुनादी ने निदा दे दी, नबी कौनैन के मानने वालों, नबी के चाहने वालों, नबी के शहदाइयों, इस्लाम की आबरू की बात है, इस्लाम की इज्जत की बात है, कुरान की अजमतों की बात है, जंगे जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, आओ आओ। जैसे ही आवाज़ लगाई, ये आवाज़ उन सहाबी के कान में गई तो खड़े हो गए, कहने लगे मैं तो सामान खरीद चुका हूँ। सुनो सुनो, अगर इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम की बुलंदियां बाकी रहेंगी तो शादी तो फिर हो जाएगी, मगर परचमे इस्लाम अगर सरनुगू हो गया तो शादी से कोई फायदा न निकलेगा। अब वो सहाबी जितना माल खरीद चुके थे वापस फिर दुकानों पे जा रहे हैं। ऐ लोगो, ऐ सुनो सुनो, अपना माल ले लो, हमें पैसे की ज़रूरत लग गई है, पहले हमें पैसा दे दो, जब मैं वापस आऊँगा पैसा दे दूँगा तब माल ले जाऊँगा, मुझे दूसरी हाजतों की ज़रूरत है। माल को वापस किया, पैसे ले लिए, सारा माल वापस करने के बाद उसी से तीर खरीद रहे हैं, उसी से कमान खरीद रहे हैं, उसी से तलवार खरीद रहे हैं। और लेने के बाद जब जंगे जिहाद के लिए चलने लगे तो फरमाते हैं सहाबा के दरमियान जब वो चले जा रहे हैं तो चादर ओढ़ ली है, चेहरे को ढके हुए हैं, और ढके होने के बाद सहाबा के बीच बीच जा रहे हैं। पूछा लोगों ने कि सुनो सुनो, आज तुम चादर ओढ़कर झुककर क्यों चल रहे हो? कहने लगे इसलिए जा रहा हूँ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अगर मुझे देख लिया तो वो कहेंगे तुम अपनी शादी का इंतज़ाम करो, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर ये कह दिया तो इस जिहाद से मैं महरूम रह जाऊँगा, इसलिए वो डूबके डूबके चले जा रहे हैं, छिपे छिपे चले जा रहे हैं। मैदान जिहाद में पहुँचे, जब तलवार चलाने लगे और जिहाद में जब मुकाबला हो जाता है, कुफ्र और जुल्मत का जब मुकाबला कुफ्र से होता है इस्लाम का, तो सुनो, एक तलवार थी जो जिसकी नोक आसमान को छू रही थी। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये हैदरी तलवार किसके हाथ में है जिसकी नोक आसमान को छू रही है? मेरे आका फरमाते ये हैदरी तलवार नहीं, ये उस गरीब सहाबी का इश्क है जिसकी चमक आसमान तक जा रही है, जिनकी शादी थी वो शादी छोड़कर मैदान जिहाद में इस्लाम की मोहब्बत में आ गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की मोहब्बत में आ गए। अब वो इस्लाम की जब मोहब्बत में पहुंचे तो उन्हें शहादत का भी दर्जा अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब जब वो शहीद हो जाते हैं तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कब्र के अंदर खुद अपने हाथों से उतार रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ़ ले गए, जब कब्र में मेरे आका तशरीफ़ ले गए, आपको बहुत देर लग गई निकलने में। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब देर लगी, पसीने से तरबतर हैं, इरशाद फरमाया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, ऐसा मालूम होता है कि कब्र में आपको बड़ी मशक्क़त करना पड़ी है, कब्र में बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ है। मेरे आका फरमाते सहाबा तुमने सच कहा है, बड़ी मुश्किल हुई है कब्र में। या रसूल अल्लाह मुश्किल क्या है? फरमाया जब मैंने उस शहीद सहाबी का जनाजा कब्र में रखना चाहा तो हुराने जन्नत से कब्र भर गई, मैं उसमें फंस गया। हुराने जन्नत कह रहे थे या रसूल अल्लाह, इस जन्नती दूल्हा को जमीन पर न रखना, हमारी गोद में दे दो ताकि हम प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आका फरमाते मैं कब्र में इसलिए फंस गया कि हुराने जन्नत ने कहा था नाज करो मुसलमानों, इश्क हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, प्यार हो तो ऐसा हो। अरे इस दुनिया में क्या रखा? हजरत काफी अलैहिर्रहमान ने जब कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, जब आपको मालूम है न गुल फूल रहेंगे न चमन रह जाएगा, जब सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ बाकी न रह जाएगा, तो फिर इसके चक्कर में ज्यादा पड़े क्यों हो? सुनो सुनो,
दुनिया देखो अपनी जिंदगी के गुजारे के लिए, बकिया सब कुछ दुनिया को न समझो, समझो वो दुनिया को जो तुम्हारे दुनिया में भी काम आ जाए और तुम्हारे आखिरत में भी काम आ जाए। उस दीन से लगाव रखो, उस दीन से मोहब्बत रखो, उस दीन से प्यार करो। इसलिए कि इनका तो काम था महफिल मिलाद शरीफ करा देना और हम लोगों का काम था पढ़ने के लिए आ जाना। आप सुनने नहीं आए, इसका हिसाब आपको देना जी, हक इसका हिसाब हमें नहीं देना जी, इसका हिसाब आप हजरात को देना है, मोहल्ले वालों को, कि सुनने क्यों नहीं आए, क्या परेशानी थी, नबी के जिक्र में क्यों नहीं आए, इसका जवाब आपको देना है। लोग सोच रहे हैं कहीं क्या बताया जाए। अजीब हाल है मुसलमानों का। और उसके बाद कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती। जो बिस्तर पर पहुंचा वो कह रहा है यार काहे नींद खराब करोगे, काहे बिस्तर से उठोगे, कहाँ वहाँ चलोगे, इसलिए आराम करो। और देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसी ठंड में वहाँ दौड़ कर गए हैं, बिस्तर भी छोड़ा है, अपनी नींदें भी खराब की हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बेवकूफ़ ये नहीं है जो आए हैं, बेवकूफ़ वो हैं जो अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं। इसलिए कि ना इन जैसों की तरह उन्हें बिस्तर मिल पाएगा, ना इनसे बेहतर उन्हें नींद आएगी, ना इनसे बेहतर उन्हें जगह मिलेगी। इसलिए कि जो महफिले रसूल में आया है, बार बार उलमा ने बताया है कि मिलादों में बार बार जिक्र होता है कि जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो जन्नत की क्यारी होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो सुभान जो अल्लाह। जन्नत की क्यारी में बैठा है मेरे प्यारे भाई, उससे बेहतर कोई हो सकता है और उससे बेहतर भी नहीं हो सकता। और फिर आका इरशाद फरमाते हैं यही की जरूरत नहीं जो जन्नत की क्यारी में बैठा है। अगर इश्क रसूल जगमगा रहा है, अगर इन्होंने अपना वक्त कुर्बान किया है, तो मैदान कब्र जब आएगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों को कि इनके लिए जन्नत का बिस्तरा लगा दो। जी बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या जन्नत का बिस्तर भी आसानी से मिल सकता है? अल्लाह फरमाएगा जन्नत की खिड़कियां खोल दो ताकि जन्नत की हवाएं जाती रहें। तो न कूलर में मजा आएगा, न एसी में उतना मजा होगा जितना जन्नत की खिड़की में मजा होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मजा तो तुम अपने आप ही छोड़ रहे हो, ये किसी दूसरे की गलती नहीं है, ये गलतियां तुम्हारी। जी, रमजानुल मुबारक आने वाला है, कुछ लोग तो ऐसे अल्लाह ताला करम फरमाए, इतने पढ़े लिखे बड़े मुफ्ती हैं, कहते हैं यार अब तो 2-3 छुट्टी गए, अब रख के खा करी हो। जी, रखते तो सब रख लेते, अब तो 2-4 छुट्टी गए। अल्लाह अपना रहम फरमाए, यह है कौम का हाल। रमजान बड़ा अजीम महीना है, बस 2 दिन के बाद आने वाला है वो चांद जिसे देखकर अल्लाह के बंदे जब निगाहें उठा के देखेंगे आसमान की तरफ और उंगली उठा के कहेंगे देखो वो रमजान का चांद निकल आया। बेशक वो रमजान का चांद निकल आया, सबकी निगाहें उठी होंगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, फरिश्तों क्या हो गया मेरे बंदों को, आज तक इन्होंने चांद की तरफ इतना गौर नहीं किया, आज ये बड़ी मोहब्बत के साथ चांद की तरफ उंगलियां उठाए। सब नन्हे मुन्ने बच्चे औरतें सब देख, नौजवान सब देख रहे हैं। सबब क्या है? इरशाद फरमाया मौला ये इसलिए देख रहे हैं कि वो चांद निकला है जिसमें तेरा हुक्म आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान तेरा अल्लाह। हुक्म आएगा और तेरे बंदे तेरे हुक्म को मानेंगे। बहुत खूब, अल्लाह फरमाता जो इसलिए मेरे हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए, फरिश्ते हमने उन्हें बख्श दिया। जी, काम करने से पहले बख्शिश का परवाना मिलना शुरू हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, फिर भी हमारे अंदर समझ नहीं। मैं तो यहाँ आ गया, बताया जा रहा था, ये नहीं मालूम था, मैं धोखा था किसी दूसरे के बारे में। यहाँ जब आया तो पता चला इसहाक दादा के ये साहबजादे। मैंने इन बच्चों को उस जमाने में देखा था जब ये बहुत छोटे छोटे से, इतने इतने बड़े नेकर पहने घूम रहे थे। ये कपड़े पहनने वाले नहीं थे, ये नेकर पहने घूम रहे थे छोटे छोटे से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र बहुत मजबूत है, ये अल्लाह का फजल है कि हम मैं सही सलामत हूँ। जी,
ये अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने सामने ही अपने उम्र वालों को जब देखता हूं तो ऐसे मालूम होता है जैसे 75 साल के बूढ़े बाड़े, मगर मेरे रब का शुक्र है जी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी सेहत को बरकरार रखा। और अल्लाह ताला ने ये कमाल है हलाल रोजी का, जी हक, ये कमाल है हलाल रोजी का। जी तमाम उलमा जानते हैं, मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैंने आज तक दीन में 1 रुपया दे तो दिया, मगर अपनी जानकारी में 1 रुपया कभी दीन से लेने की कोशिश नहीं की, जी कभी भी जिंदगी के किसी गोशे में। लोग कहते हैं लोग मौलवियों को बदनाम कर देते हैं। मैंने बड़े बड़े तकरीबन 11 मसाजिद बनाई, कितने मदारिस कायम किए। जी आज शाहजहांपुर की सरजमीन पर मदरसा अहसनुल बरकात पूरे जिले के अंदर सबसे टॉप हैसियत रखता है। मैंने 39,500 की जगह खरीद कर बनाया था, 39,500 की जगह, जिसके स्टाम्प मेरे पास आज भी रखे हैं। जिसकी जगह खरीदी उसने 1 गट्ठा मुझे फ्री में दे दी, मौलाना मदरसे के लिए है तो 1 गट्ठा और ले लो। अल्लाह का करम है, आज वो मदरसा इतना टॉप है अहसनुल बरकात कि जिसमें आलिम की मुकम्मल पढ़ाई, हिफ्ज की मुकम्मल पढ़ाई और हाई स्कूल तक हिंदी पाई जाती है, जी जिसके अंदर कंप्यूटर पाए जाते हैं, जिसके अंदर सिलाई मशीनें पाई जाती हैं, सारे काम जिसके अंदर हो रहे हैं। जिले का माना दाना मदरसा है अहसनुल बरकात, मगर आज तक उंगली कोई नहीं उठा पाया। आप मेरे साथ चलेंगे तो सड़क से ही लोग मुझे कैच करना शुरू कर देते हैं। ये वाहिद एक मौलवी ऐसा मिला है जिंदगी में कि जिसने छप्पर अपने आप डाले हैं, जिसने पठान अपने आप किया है। दीन की खिदमत ऐसे करना नहीं, सब आपको सबकी जरूरत है। बहुत से लोग कह देते हैं, लोगों ने बड़ा अजीब काम किया है कि लोग कहते हैं मौलाना साहब तुमने झाड़ू भी नहीं लगाई। अरे इस कौम को समझाया होता कि झाड़ू लगाना कोई बहुत खराब बात नहीं है। अगर आलिम को मौका अल्लाह देगा तो उम्र भर लगाएगा। इसलिए कि जब जुमे का दिन आता, हजरत अली पहले गुस्ल फरमाते, उसके बाद कपड़ों को उतार कर नंगे बदन मस्जिद में झाड़ू लगाते। सहाबा पूछते हजरत अली से, हुजूर आप गुस्ल पहले कर लेते हैं, झाड़ू बाद में लगा हैं? तो हजरत अली फरमाते थे ये अमल इसलिए करता हूं कि नंगे बदन जब मस्जिद में झाड़ू लगाता हूं तो जो गर्दो गुबार मस्जिद का जिस्म के जिस हिस्से पर चिमट जाएगा उस पे जहन्नम की आग हराम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी बहुत खूब माशाल्लाह। जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये मिल जाए मुसलमानों को मौका, सबको तो नहीं मिलेगा मगर किसी न किसी को तो मौका मिल ही जाएगा, जो मस्जिद में झाड़ू लगा के दौड़ेगा कि चलो और तो कुछ नहीं कर सके, मस्जिद में झाड़ू लगा दो ताकि इसकी गर्दो गुबार ऊपर आ जाए। अल्लाह अपना फजल फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। काम नहीं है, दीन का काम करते रहो, अजर अल्लाह ही देगा। जी तुम्हारा काम है गरीब को खाना खिला देना। तुम कहते हो इसने हमारा एहसान भी नहीं माना। अरे एहसान मनवाओगे या उसका बदला अल्लाह से लोगे? जी जब बहुत तुम खूब। एहसान ही मान लोगे। हमने मौलाना साहब की 10 रुपए दे के मदद कर दी तो मौलाना साहब ने हमारा एहसान नहीं, जब मौलाना एहसान मान लेंगे तो अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जी मियाँ मालूम हजरत आयशा सिद्दीका तमाम मोमिनों की माँ कैसा अमल देती है। जी इरशाद फरमाती, अपने भाई को बुलाया, इरशाद फरमाया ये माल की गठरी ले जाओ, फला गरीब के यहाँ जाना और जाने के बाद उनके हाथ में न देना, उनके सहन में ले जाना, रख देना, वापस चले आना। ये भी न बताना माल किसने भेजा है, जी ये नहीं बताने की जरूरत। तो वो चले गए और जाने के बाद अंदर उन्होंने माल रखा। घर वाले पूछते रहे क्या लाए हो,
किसने भेजा है, मगर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की, माल रखा और चले गए। जब चले आए तो वापस आने के बाद उम्मुल मोमिनीन से पूछने लगे, तुमने ये क्यों कहा था कि वहां नाम न बताना किसने भेजा है? तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरे भाई मैंने इसलिए तुम्हें रोक दिया था कि अगर किसी की मदद करो, अगर उसे मालूम हो जाए मेरे साथ फला ने मदद की है तो उसकी निगाहें उसके सामने झुक जाती हैं, इसलिए किसी मोमिन को किसी के सामने झुकाया नहीं जाता। अल्लाह ने सबको बराबर बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने रखवाया क्यों, हाथ में ही दिला देती। तो फरमाया जब हाथ में दिया जाता है तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। मैं ये नहीं चाहती कि किसी मोमिन का हाथ नीचे हो जाए। मेरे प्यारे, इस्लाम का तरीका तो ये है, मगर हमारे तरीके ये है कि जब तक 4 आदमी मौजूद ना हो उस वक्त तक एक सूट हम दे ही नहीं सकते। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा काम है कि जब तक 4 आदमी जान ना जाएं उस वक्त तक हम किसी को देने के लिए तैयारी नहीं। और 4 आदमी के सामने देते हैं, फिर गली कूचों में बताते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर खुदा की बारगाह में अजर लेना है तो चुपके से दे दे, अल्लाह तो जानता ही है कि तूने क्या दिया। जी हक है, बहुत खूब, माशाल्लाह। और जब अल्लाह जानता है तो उसको इसी हिसाब से दे दे, और जब तू दे देगा तो उसका अजर वो नहीं दे सकता। अगर उसके पास अजर देने की ताकत होती तो तेरा माली नहीं लेता, इसलिए तू उसे दे दे, तेरा परवरदिगार तुझे अता कर दे। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार तकरीरों के दरमियान हम ही लोग बताते हैं, आप रात दिन तकरीरें सुनते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कहा वो कहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने कि कभी हमारा पेट नहीं भरा। जाके मूसा कह देना अपने रब से कि हमारी पूरी जिंदगी का रिस्क हमें एक ही बार में दे। बहुत खूब। जब रिस्क पूरी जिंदगी का एक बार में मिल गया तो उन्होंने सब पकवा लिया और बैठकर खूब खाया। जब पेट भर गया तो खाना पूरी जिंदगी का था, खा कैसे लेते। फरमाया अब गरीबों को बुला लो, अब साकिनों को बुला लो, अब यतीमों को बुला लो, बकिया ये माल उन्हें खिला दो, अब अल्लाह से शिकवा नहीं करेंगे। तो जब जितना आया था उतना खाया और खिला दिया। दूसरे दिन उससे ज्यादा आ गया, तीसरे दिन उससे ज्यादा आ गया, चौथे दिन उससे ज्यादा आ गया। पूछा गया, हजरत मूसा ने जाकर जब पूछा परवरदिगार, कौम कह रही है तुम्हारा परवरदिगार कैसा है? जब इसने एक बार में अपनी जिंदगी का रिज्क मांग लिया, अल्लाह ने पूरी जिंदगी का रिज्क दे दिया, फिर रोजाना उससे ज्यादा बढ़ा के, रोजाना उससे ज्यादा बढ़ा के क्यों दिया जाता? तो रब ने इरशाद फरमाया, मूसा उसने अपना माल खाया नहीं है बल्कि हमें वापस कर दिया। जिन गरीबों को खिलाता चला गया वो मूसा, वो उसके नहीं थे, वो हमारे बंदे थे, उन्होंने हमारे बंदों को खिला दिया। और जो तिजारत कर लेता है उस तिजारत में नफा हो जाती है, इसलिए रब से उसने तिजारत कर ली है। जब वो रोज अपना माल खिला देता है हम उसे बढ़ा के अता कर देते। तो जब आपको ये मालूम हो गया तो हम लोगों को यही चाहिए कि किसी के सामने तज़किरा नहीं, फायदा लेना है तो चुपके से काम करो, खामोशी से काम करो। गीत गाने का बहुत से लोगों का ये भी तरीका होता, कहते हैं यार किसी को देना है जरा सस्ता वाला दीजिए, ये भी सवाब से खत्म कर देता है मामला। ये जुमला तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब तक जो चीज तुम्हें पसंद ना हो, अल्लाह के हबीब फरमाते जो चीज तुम्हें पसंद ना हो वो किसी बंदे के लिए पसंद ना। जी हक जी। बहुत से लोग ये हैं जहां पहना और कुर्ते का रंग या कपड़े का रंग उतर गया तो उन्होंने कहा यार किसी गरीब को दे देंगे सवाब भी मिल जाएगा। कहते क्या, सवाब मिल जाएगा। जी।
उसमें सवाब का आएगा जब तुम्हारे दिल से उतर गया घूड़े पे फेंकने वाला जी सवाब कैसा? जी सवाब उसका मिलता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो चीज तेरे दिल को छू जाए वो अगर तू किसी को दे देता है तो अल्लाह तुझे उसका बदला अता फरमाता है। बहुत खूब हक है जी, बेशक। देने की तैयारी, देने लेने की तैयारी करो। और बहुत से लोग ये कहते हैं जैसे इस हाथ से दिया उस हाथ को, दूसरे हाथ को खबर ना हो। मतलब क्या है? सबसे पहले तो उलमा ने आपको सबने ही बताया, मैं अकेले नहीं बता रहा हूँ, सारे उलमा बताते हैं। सबसे पहले अपना घर देखो, तुम्हारे परिवार में कोई हो गरीब उसकी मदद कर दो। फिर अपना खानदान देख लो, फिर अपना मोहल्ला देख लो, फिर अपनी बस्ती देख लो। जब तुम्हारी बस्ती में भी कोई न मिले तो बाहर जाके दो। जब ये बताया गया घर से मतलब क्या है, 5 भाई हो, पांचों भाई, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ये छोटी बड़ी। तो इस तरह से तुम्हारा कोई भाई भी गरीब हो सकता है। जो तुम्हारा भाई गरीब हो, रमजान आ जाए ज़कात निकालो, फितरा निकालो, भाई को ये न बताओ कि ये ज़कात है। उससे कह दो तुम्हारे बच्चों के कपड़े नहीं बने हैं, ये 5000 रुपए ले जाओ, बच्चों के ईद में कपड़े बना दो, जब हो तब दे देना, जब हो तब दे देना। ये कह के तुमने दे दिया, उसने कपड़े बना लिए। जब कभी उसके पास जिंदगी में हुए वो देने लगा तो उससे कह दो कि हमने अपने भतीजों को दे दिए थे, अब नहीं लेंगे, जाओ अपना काम कर लो जाकर। ये कह के उसे छोड़ दो, इसलिए कि उसका हक था और तुम्हारे पास वो कर्ज था। तो तुमने एहसान नहीं किया, कर्ज दिया, सिर्फ बात को छिपा दिया ताकि उसके दिल को तकलीफ न हो। भाई किसी के यहाँ खाना खाना जैसे कोई भीख मांगता है, तो जो भीख मांग के लाया उसने तुम्हारी दावत कर दी, आपको उसका माल खाना जायज नहीं। मंगे माल को खाने के लिए आपके लिए जायज नहीं, मगर नहीं, आप खाएं। कैसे खाएंगे? जब खाने जाओ तो दिल में ये तसव्वुर कर लो कि हम इसकी कीमत अदा कर देंगे। जब उसका माल खा लो, कोई बेवा हो वो तुम्हें पूछ ले ताकि उसके दिल को तकलीफ ना हो कि गरीबी की वजह से हमारे यहाँ नहीं आए। आप खाना खाइए और खाना खाने के बाद उसे इतनी रकम, उससे बढ़ के रकम उसे दे दीजिए। अपने दिल में तसव्वुर कर लीजिए कि हम खाना इसका नहीं खाएंगे, मोल लेके खाएंगे, बस इतना इसलिए खाएंगे ताकि इसके दिल को तकलीफ ना हो। इस्लाम के तरीके अलहदा हैं, इस्लाम का निज़ाम अलहदा है, इस्लाम की बातें अलहदा हैं। इस तरह से आप खाना खा सकते हैं, वरना आप किसी मंगे जचे का खाना खाना आपके लिए किसी तरह दुरुस्त नहीं। बेशक। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब आपने अपने भाई को दे दिया, उसका काम चल गया। अब तुम्हारा तरीका क्या है? बीवी जैसे इधर दे के आए उधर वो कपड़ा खरीद नहीं पाया, इधर तुम आए, तुमने बीवी से कह दिया 10,000 निकाले थे, 5,000 तो उसे भैया को दे दिए, उनके बच्चों के कपड़े बनना थे, और 5,000 और बांट बूट दिए। अभी खरीदने से पहले देवरानी जेठानी में थोड़ी बात हो गई, तो वो कहने लगी इतनी बात वाली है, अगर 5,000 रुपए ज़कात के अगर हमारे घर से न दिए गए होते तो बच्चों के कपड़े भी नहीं बन पाते। उसे जब पता चला ज़कात के पैसे दिए तो उसका भाई दौड़ता आया और सिर्फ कपड़े खरीद कर लाया था। कहने लगे हमें नहीं मालूम कि तूने हमें ज़कात दी, हमें ज़कात वाला समझ लिया, हम ज़कात खाने वाले नहीं, ये ले अपना माल ले ले, हमारे बच्चे नंगे तो ईद मना सकते हैं मगर तेरी ज़कात नहीं ले सकते। इसलिए बताया गया कि किसी के दिल को तकलीफ न दे, काम को हिकमत के साथ कर, हिकमत के साथ। जी, जितने इस्लाम में हिकमत के नमूने हैं वैसे काम चला। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, समझ से काम लो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से तुम पर फजल हो जाए, तुम भी कामयाब हो जाओ, वो भी कामयाब हो जाए। इसे कामयाबी कहते हैं। जी, कामयाबी इसका नाम नहीं कि किसी का काम ना हो सबका बिगड़ जाए।
अल्लाह के यहाँ अजर तो आपको अल्लाह से लेना है। ये मौलाना लोग मस्जिदें काहे बनवाते हैं, ये फर्श क्यों डलाते हैं, ये रंग बिरंगी सारी डिजाइनें मस्जिद में क्यों बनवाते हैं? क्या इन्हें पता है कि ये उमर रशीदा हमारे बाप की जागीर है? ना, वो कहते हैं ये अल्लाह का घर है, हमें इनसे बदला नहीं लेना, जो हम बना देंगे हमारा रब हमें उसका अजर अता फरमाएगा। जाने वाले कोई आते रहे कोई रहते रहे, मगर अजर अल्लाह की बारगाह से मिलना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तो इनका काम था महफिल मिलाद कराना, इन्होंने महफिल मिलाद कराई। अब कोई नहीं आया वो चीज़ अलहदा, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हुआ। और जिस जगह जिक्र इलाही जो कोई अपनी रकम खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका उसे सिला अता फरमाता। इसलिए इन्हें तो अल्लाह उसका सिला अता ही फरमाएगा। अब सुनने वाले आए या ना आए, इतना बड़ा पिंडाल इन्हें लगाने की क्या जरूरत थी? इन्होंने इसीलिए लगाया ताकि लोगों को तकलीफ भी ना हो और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र शान शौकत के साथ हो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी हजरात से गुजारिश है कि बड़े मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और दीन का काम बड़े प्यार के साथ करें। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखो, बड़े कीमती चीज़ें हैं। सहरी खाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मेरे फरिश्तों ये रात में उठ के क्यों खा रहे हैं? पूरे दिन भूखे रहने के बाद शाम को खाना पहले रखो। अजीब अजीब कानून, ऐसे लोगों ने कानून अपना लिए हैं, सारा निज़ाम इस्लाम का ख़राब कर दिया। जब चलेंगे, अगर किसी ने अफ्तार के लिए दावत कर दी या ऐलान करा दिया, तो अफ्तार के लिए जब जाएंगे तो 2 खजूरिया अपनी जेब में डाल के ले जाएंगे। अगर लोगों से पूछो जब तुम अफ्तार है मस्जिद में फिर क्यों लिए जा रहे हो, तो कहने लगे अपना रोजा उन्हें थोड़ो दे देंगे। बताओ, ये है मुसलमानों की अकीदे कि हम अपनी खजूरिया से अफ्तारेंगे तो रोजा हमारा रहेगा, अगर उनसे अफ्तार लेंगे तो रोजा चला जाएगा। अरे मियाँ तूने घाटा कर दिया। सुन, अगर उससे अफ्तार कर लेता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे रोज़े का तो सवाब देता ही, उसके अलावा उस अफ्तार का सवाब देता और परवरदिगारे आलम उस अफ्तारने वाले को भी इसी में सवाब अता फरमा देता। तो इसलिए दोनों तरफ से सवाब मिल जाता। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, अभी नियत को नेक कर लो। नेक नियत जब ही हो पाएगी जब इल्म कुछ तुम्हारे पास आएगा। खुद नहीं आया है तो अपने बच्चों को पढ़ा लो, तभी इंशाअल्लाह कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम रब्ब कदीर सब पर अपना फजलो करम फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। अल्लाह सब के गुनाह कबाइर और सगाइरों को माफ़ फरमाए। परवरदिगार आलम इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।